Hello students, now we are going to continue our chapter number 6 presentation of skills। इसके बारे में हमने टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन एंड उसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड इन प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रेजेंटेशन करते वक्त कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखने हैं। We study about 3 types of presentation: oral, written and PowerPoint presentation. Now we shall examine methods to be taken care of in case of each one of them. जब हम उसको प्रेजेंट करते हैं तो उस टाइम पे कौन कौन सी केयर हमें रखनी होती है उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। फर्स्ट वी विल डिस्कसिंग अबाउट ओरल प्रेजेंटेशन, यानी कि ओरल प्रेजेंटेशन जनरली टेक प्लेस फेस टू फेस। जनरली ओरल कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन किस तरह का होता है? फेस टू फेस होता है। दिस डज नॉट मीन दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल लॉन्ग डिस्टेंस और विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी और गैजेट्स, यानी कि इसका ये मतलब नहीं है कि लॉन्ग डिस्टेंस से टेक्नोलॉजी और गैजेट्स की मदद के बिना हम उसको कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी और गैजेट की मदद से अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे भी है तो उसको भी ओरल प्रेजेंटेशन किया जा सकता है। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर बोथ फेस टू फेस एंड डिस्टेंस ओरल कम्युनिकेशन। यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन या तो फिर अगर डिस्टेंस ओरल कम्युनिकेशन करना है तो उसमें ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट इज सिंस द लिसनर are at the center, their mental and psychological capacity and ability should be taken into consideration in oral communication। अब यहाँ पे listeners जो है वो सेंटर में है, यानी कि सारा oral presentation जो है वो ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए ही करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑडियंस की मेंटल एंड साइकोलॉजिकल कैपेसिटी कैसी है उस हिसाब से जो है वो ओरल प्रेजेंटेशन करना चाहिए। सेकंड थिंग इज इट कैन ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट इफ़ मेड एट द अप्रोप्रिएट टाइम। अगर अप्रोप्रिएट टाइम पे वो बना हुआ होता है तो उसके साथ उसका जो डिज़ायर रिजल्ट, यानी कि हमने जो उसकी सक्सेस के बारे में डिज़ायर किया है वो फुलफिल होता है। सो प्रेजेंटेशन शुड बी मेड एट द अप्रोप्रिएट टाइम। उसके बाद है द प्लेस इज़ इक्वली सिग्निफिकेंट। कौन से प्लेस पे आप ओरल प्रेजेंटेशन कर रहे हो वो प्लेस बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि किस प्लेस के बारे में आप जानते हो, किस प्लेस पे किस तरह के लोग होते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है सो यू कैन ईजीली कम्युनिकेट विद दैट काइंड ऑफ ऑडियंस। उसके बाद है सिंस द लिसनर आर एट द सेंटर whether in group or individually, oral presentation should be made keeping in mind their age, status and designation। यहाँ पे जैसा कि as we know that listeners are in center, so individual और group किस तरह का है उसके हिसाब से ओरल प्रेजेंटेशन करना चाहिए। कीप इन माइंड, यानी कि अपने दिमाग में ऐसा सोचना चाहिए कि लिसनर्स की एज क्या है, उनका स्टेटस क्या है और उनकी डेजिग्नेशन क्या है, उस हिसाब से उसके साथ ओरल कम्युनिकेट करना चाहिए। नेक्स्ट इज द अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट शुड बी लॉजिकल। जो जिसके बारे में आप डिस्कस कर रहे हो, जो पॉइंट्स के बारे में आप बोल रहे हो वो क्या होने चाहिए? लॉजिकल। इलॉजिकल बातें ऑडियंस को कई बार बोर कर देती है तो इसलिए जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो, जो प्रेजेंट कर रहे हो ओरली, वो लॉजिकल सारे पॉइंट्स होने चाहिए। सिक्स्थ इज लैंग्वेज एंड वर्ड शुड बी सिलेक्टेड प्रॉपरली। यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो प्रॉपरली सिलेक्टेड होनी चाहिए। आप बिहार में जाके इंग्लिश में कम्युनिकेट करोगे तो बिहार के लोग कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। सो दैट्स वाई जो आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो वो प्रॉपरली सिलेक्टेड होनी चाहिए। जो ऑडियंस है उनको उस लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए और वहाँ की लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए, ताकि ऑडियंस जो है वो ओरल कम्युनिकेशन को, ओरल प्रेजेंटेशन को समझ सके। नेक्स्ट इज द टोनल क्वालिटी ऑफ द प्रेजेंटर शुड बी इम्प्रेसिव। उसकी टोन क्वालिटी, यानी कि उसकी बोलने की जो स्पीच है वो इम्प्रेसिव करनी चाहिए अपने ऑडियंस को। ऐसी उसकी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। अब वहाँ पे बहुत ऑर्डर या तो फिर गुस्से में स्पीच दे रहे हो, ऐसा टोन नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे टोन ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रेजेंटर शुड बी इम्प्रेसिव। देयर शुड बी एन अटेम्प्ट टू स्टिम्युलेट द फीलिंग्स ऑफ लिसनर्स सो दैट दे आर कन्विंस्ड। यहाँ पे जो उनकी फीलिंग्स है लिसनर की, उसके बारे में ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। ऑडियंस को दुख पहुँचे ऐसा कोई भी वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, ताकि वो लोग आपकी बात से, आपके प्रेजेंटेशन से कन्विंस हो सके। द प्रेजेंटर शुड बी रेडी फॉर काउंटर आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द लिसनर्स। कई बार ऑडियंस ऐसे भी होती है जो
जो स्पीकर है उनके बारे में या तो फिर उनके अगेंस्ट कुछ बोलती है, तो ऐसे आर्ग्यूमेंट के बारे में लिसनर को प्रिपेयर होना चाहिए। उस टाइम पे उनको शांति से वो सारी चीज़ें जो है वो हैंडल करनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ द प्रेजेंटर शुड बी रेडी टू ओपन टू एक्सेप्ट अप्रोप्रिएट आर्ग्यूमेंट ऑफ लिसनर। ओपनली एक्सेप्ट करने की एबिलिटी उस टाइम स्पीकर में होनी चाहिए। उस टाइम पे क्योंकि लिसनर्स जो है एट सेंटर होते हैं, तो एट दैट टाइम स्पीकर जो है उनको उनकी बातों को, आर्ग्यूमेंट को अप्रोप्रिएट आंसर के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको कन्विंस करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटेशन द प्रेजेंटर शुड बी एबल टू कंट्रोल हिज फीलिंग्स। यहाँ पे उनको बहुत हाइपर या तो फिर ऐसे गुस्से में नहीं आना चाहिए, उनको अपनी फीलिंग्स पे काबू रखना चाहिए। ही हैज़ टू कंट्रोल हीज इमोशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटेशन। जैसा कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो लिसनर्स है वो कुछ जानबूझ के कुछ ऐसा कर देते हैं ताकि जो स्पीकर है उनका दिमाग हिल जाए या तो फिर जाए और वो ना करने की चीज़ें उस टाइम पे कर जाए। तो यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जो स्पीकर है उनको ये सारी सिचुएशन कंट्रोल करने की एबिलिटी उसमें होनी चाहिए। तो ये है पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड इन ओरल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड इन रिटन प्रेजेंटेशन। रिटन प्रेजेंटेशन के टाइम पे क्या ध्यान में रखना है? रिटन प्रेजेंटेशन इज जनरली नॉट डन फेस टू फेस। दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल लॉन्ग डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी और अ गैजेट। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर रिटन कम्युनिकेशन। एज वी नो दैट रिटन कम्युनिकेशन में फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होता, फेस टू फेस प्रेजेंटेशन नहीं होता। तो यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी एज वेल एज जो नज़दीक है उनके साथ अगर प्रेजेंटेशन को शेयर करना है तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं? फर्स्ट इज सिंस द रीडर्स आर द सेंटर देयर मेंटल एंड साइकोलॉजिकल कैपेसिटी एंड रेडीनेस शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर रिटन प्रेजेंटेशन। यहाँ पे जैसा कि सारे प्रेजेंटेशन में कौन है सेंटर में? द लिसनर्स। सो यहाँ पे वहाँ पे लिसनर्स थे ओरल कम्युनिकेशन में, यहाँ पे कौन हो जाएंगे? रीडर्स, क्योंकि रिटन प्रेजेंटेशन जो है वो रीड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रीडर्स आर एट द सेंटर, इसलिए उनकी मेंटल और साइकोलॉजिकल कैपेसिटी एंड रेडीनेस, उनकी पढ़ने की जो क्षमता है उसको ध्यान में रखते हुए रिटन प्रेजेंटेशन करना चाहिए। Next is the readers are at the center, whether group or individual. Written presentation should be made keeping in mind their age, status and designation. यहाँ पे रीडर जो है वो सेंटर में है, चाहे वो ग्रुप में हो या तो फिर इंडिविजुअल हो। उस प्रेजेंटेशन में उनकी एज, उनका स्टेटस और उनके डेजिग्नेशन के हिसाब से रिटन प्रेजेंटेशन प्रिपेयर होना चाहिए। कुछ एज ऐसी है कि छोटी एज के हैं तो उनको बहुत बड़े बड़े भारी भारी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्टेटस उस टाइप का है तो उनको जो लैंग्वेज है वो अच्छी वाली होनी चाहिए। डेजिग्नेशन के ऊपर है तो उनको थोड़ी ऐसी लैंग्वेज में जो है वो लेटर या तो फिर कुछ भी प्रेजेंटेशन लिखना होता है। नेक्स्ट इज़ प्रॉपर केयर शुड बी टेकन इन सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड वर्ड्स। जैसा कि मैंने अभी बोला कि डेजिग्नेशन, स्टेटस और एज के हिसाब से जो है वो लैंग्वेज सिलेक्ट करनी चाहिए और उस काइंड के वर्ड सिलेक्ट करने चाहिए। यहाँ पे डबल मीनिंग वाले वर्ड या तो फिर ऐसे ओछे वर्ड्स का उपयोग नहीं करना चाहिए और लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए ताकि जो रीडर है वो इजीली रीड कर पाए और उसका मतलब वो समझ पाए। नेक्स्ट इज करेक्टनेस ऑफ ग्रामर एंड स्पेलिंग शुड बी ऑब्जर्व्ड। यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए और स्पेलिंग्स जो भी लिखे हैं वो सारे करेक्ट होने चाहिए। द प्रेजेंटेशन शुड बी मॉडरेट विथ लेस वर्डीनेस। यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन हो रहा है वो जो वर्ड्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं जो मॉडरेट यानी कि मीडियम रेंज के जो वर्ड्स होने चाहिए ताकि समझ सके वो सारे वर्ड्स के मीनिंग। कौन? रीडर्स। द पॉइंट शुड बी प्रेजेंटेड लॉजिकली इन पैराग्राफ्स। पॉइंट्स जो पैराग्राफ में प्रेजेंट कर रहे हैं वो लॉजिकल होने चाहिए, इलॉजिकल कोई भी सेंटेंस यहाँ पे होना नहीं चाहिए। माइनर पॉइंट शुड बी प्रेजेंटेड विथ बुलेट्स। माइनर पॉइंट्स यानी कि जो पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, वो बुलेट्स यानी कि कोई भी साइंस के बाद लिखने होते हैं। एक एक लाइन में एक एक पॉइंट्स करके, जैसा आप आंसर्स में लिखते हो ना,
सपोज की टाइप्स है तो ईच टाइप आप वन वन लाइन में आगे कोई भी साइन करके फिर लिखते हो, तो ऐसे जो माइनर पॉइंट्स होते हैं वो बुलेट्स के पीछे जो है वो लिखे जाते हैं। अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट शुड मैच द फॉर्मेट ऑफ द राइटअप यानी कि प्रेजेंटेशन रिटर्न में लिखने की जो फॉर्मेट है उस हिसाब से सारे पॉइंट्स की अरेंजमेंट होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। द क्वालिटी एंड साइज ऑफ पेपर शुड मैच द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द राइटअप। जो पेपर की क्वालिटी आप डिसाइड कर रहे हो, जो पेपर की साइज़ आप डिसाइड कर रहे हो जिसमें प्रेजेंट करना है, वो इट शुड बी प्रॉपर फ्रॉम विथ योर सब्जेक्ट। यहाँ पे जो राइटअप की फॉर्मेट है, लिखने की अरेंजमेंट है, लिखने की फॉर्मेट है, उस हिसाब से जो सब्जेक्ट जिसके ऊपर प्रेजेंटेशन बना रहे हो उससे मैच होने चाहिए। द मैटर हैंड रिटन और टाइप शुड बी लेजिबल। जो मैटर लिखी गई है वो कैसी होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट और क्लियर होनी चाहिए ताकि इजीली रीडर कैन रीड दैट काइंड ऑफ वर्ड। मार्जिन्स और स्पेसिंग शुड बी ऑब्जर्व। यहाँ पे कुछ कुछ मार्जिन रखने होते हैं कोई भी प्रेजेंटेशन में। एंड द राइटअप शुड बी रीड्राफ्टेड इफ़ नीड। जो प्रेजेंटेशन है उनको अगर रीड करना है या तो रीड्राफ्ट करना है तो वो भी फैसिलिटी उसमें होनी चाहिए। मार्जिन एंड स्पेसिंग शुड बी ऑब्जर्व। बहुत ही साथ साथ में सारे सेंटेंसेस तो नहीं लिखने हैं, थोड़े दूर दूर स्प्रेडेड ओवर लिखने हैं ताकि वो पहली नज़र में जो है वो अच्छा सा दिखे, क्योंकि ये रीड के ऊपर है सारा। यहाँ पे सेंटर में रीडर्स हैं, तो रीडर अगर उसको इजीली देख सकेंगे, इजीली पढ़ सकेंगे, तो उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो क्रिएट होगी। या अदरवाइज़ रीडर जो है वो बोर हो जाएंगे उसको देखने के लिए और उसको पढ़ने के लिए। इसलिए रिटर्न जो प्रेजेंटेशन है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, राइट। सो नेक्स्ट इज़ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट इज़ द टेम्पलेट शुड बी सिलेक्टेड एज पर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रेजेंटेशन। जो टेम्पलेट सिलेक्ट हो रहे हैं, जो स्लाइड्स एवरी हम सिलेक्ट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो टेम्पलेट हम यूज़ कर रहे हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होने चाहिए। इन ऑर्डर टू यूज़ द प्रिपेयर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एबिलिटी, प्रैक्टिस एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स आर रिक्वायर्ड। उसमें प्रेजेंटेशन स्किल सारी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। जितनी प्रैक्टिस होगी, जितनी एबिलिटी होगी, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहा है उनकी स्किल पे सारा बेस्ड होगा ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इज़ द बैकग्राउंड कलर शुड एनहांस द फॉन्ट कलर। बैकग्राउंड कलर जो होगा और फॉन्ट कलर होगा वो एक दूसरे से क्या होने चाहिए, कॉन्ट्रास्ट। अब वाइट ही बैकग्राउंड कलर लिख दो और वाइट ही फॉन्ट का कलर रख दो तो दैट इज़ वर्थलेस। यहाँ पे ये जो है वो मीनिंगलेस हो जाता है। सो बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट का कलर जो है वो अप्रोप्रिएट मैनर में होना चाहिए। द लेआउट ऑफ द स्लाइड शुड बी सिलेक्टेड एज पर राइटअप। स्लाइड की जो लेआउट है वो आपका जो राइटअप यानी कि जो सब्जेक्ट पे आप लिख रहे हो, जो प्रेजेंट कर रहे हो, उससे रिलेटेड होना चाहिए। द सब्जेक्ट और टाइटल ऑफ द स्लाइड शो शुड बी क्लियरली मेंशन इन द फर्स्ट स्लाइड। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जो फर्स्ट स्लाइड होती है उसमें सब्जेक्ट क्लियरली मेंशन करना होता है। एजेंडा ऑफ द प्रेजेंटेशन शुड बी फॉलो इन द नेक्स्ट स्लाइड। जो एजेंडा है जिसके बारे में ये पीपीटी बना रहे हो आप, वो नेक्स्ट स्लाइड से स्टार्ट हो जाना चाहिए। एवरी स्लाइड शुड बी टाइटल। हर एक स्लाइड का जो है वो जिस सब्जेक्ट के बारे में उसमें इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से उसको टाइटल देना होता है। द फॉन्ट साइज ऑफ द टाइटल शुड बी बिगर देन द रेस्ट ऑफ द राइटअप, यानी कि नीचे जो भी लिखा हुआ है उससे बड़ी साइज़ में जो है उसका टाइटल होना चाहिए। टाइटल की साइज, फॉन्ट साइज़ जो है वो बड़ी होनी चाहिए और जो मेन टॉपिक है उसकी साइज़ टाइटल से छोटी होनी चाहिए। Every slide should be have a maximum of 5 lines and maximum of 7 words in each line. जितनी भी स्लाइड है उनमें मैक्सिमम 5 लाइन्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और एक लाइन में मैक्सिमम 7 वर्ड्स उसमें होने ही चाहिए। द इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड टू द पॉइंट यूजिंग प्रॉपर सिम्बल्स, बुलेट्स एंड नॉट इन फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस के फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी है, पॉइंट वाइज सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है और ईच लाइन शुड बी प्रेजेंटेड विथ प्रॉपर सिम्बल्स एंड बुलेट्स। ग्राफिक्स एंड एनिमेशन शुड बी यूज्ड टू इलुस्ट्रेट द इंफॉर्मेशन। एनिमेशन में आप पिक्सार्ट या तो फिर ग्राफ से भी इंफॉर्मेशन को शो कर सकते हो, तो ग्राफिक्स एंड एनिमेशन शुड बी यूज्ड टू इलुस्ट्रेट द इंफॉर्मेशन। अगर इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ इलस्ट्रेशन देना है, कुछ एग्जांपल्स देना है, तो ये ग्राफिक्स और
बुलेट्स को भी आप यूज़ कर सकते हो, एनिमेशन को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज ऑडियो विजुअल चार्ट्स एंड डायनेमिक इफेक्ट्स कैन बी इंक्लूडेड एज पर डिमांड ऑफ द कंटेंट। अगर आपके कंटेंट में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको आप ऑडियो विजुअल या तो फिर चार्ट और डायनेमिक इफेक्ट के थ्रू शो करना चाहते हैं तो वो भी आप आपकी कंटेंट की डिमांड के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ स्लाइड शुड बी लिमिटेड कीपिंग इन माइंड द कंटेंट। टोटल स्लाइड जो है वो लिमिटेड होनी चाहिए। 25-20 स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। जो है साइज़ उसकी लिमिटेड, मैक्सिमम 8 to 10 उस ये स्लाइड में सारी इन्फॉर्मेशन उसमें आ जानी चाहिए। फिर जितनी ज़्यादा स्लाइड होगी उतना जो ऑडियंस है उसको देखने में फिर बोर हो जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ स्लाइड शुड बी लिमिटेड। द लास्ट स्लाइड शुड थैंक द ऑडियंस एंड क्वेरीज शुड बी इन्वाइटेड विथ रेडीनेस टू रिस्पॉन्ड। पीपीटी की जो लास्ट स्लाइड है उसमें थैंक यू कहना है ऑडियंस को, और एनी क्वेरी होती है तो उस हिसाब से अगर ऑडियंस की कुछ क्वेरी है तो आपको रिस्पॉन्ड के लिए रेडी होना है। तो ये है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं उसके पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। और नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफिकेशन फॉर प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल रिपोर्ट। अब इंडिविजुअल रिपोर्ट बनाना है तो उसके स्पेसिफिकेशन मीन्स एक्सप्लेनेशन, डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट द डिज़ाइन। स्पेसिफिकेशन यानी कि डिज़ाइन जो है उसकी फॉर्मेट जो है उसके बारे में डिटेल में जो है वो डिस्क्रिप्शन दिया है। तो स्पेसिफिकेशन फॉर प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल रिपोर्ट, व्हेन अ इंडिविजुअल is assigned to prepare a report as a part of duty in form of a proposal, a letter format needs to be followed। अगर इंडिविजुअल रिपोर्ट बनाना है जो प्रपोजल लेटर है या तो फिर कोई ऐसा है तो रिपोर्ट एज अ पार्ट ऑफ ड्यूटी कुछ लिखना है तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ प्रपोजल लेटर फॉर्मेट वहाँ पे यूज़ होगी। मैटर शुड बी प्रेजेंटेड टू द पॉइंट एंड नेसेसरी डॉक्यूमेंट शुड बी एनक्लोज। जिस तरह से हम लेटर लिखते हैं उसमें जितनी मैटर्स होनी चाहिए, जो ज़रूरी है, जो नेसेसरी है वही लिखनी है, और अटैच अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स करना है तो उसमें वो डॉक्यूमेंट शुड बी enclosed। An essay format is followed while writing a report after the completion of task and visit। Presentation number 4 of example supply। यहाँ पे क्या है, is essay format is followed। essay format जो है ऐसे की फॉर्मेट है जो है वो फॉलो हो रही है यहाँ पे। and followed while writing a report after the completion of टास्क के कंप्लीशन में अगर कुछ भी रिपोर्ट लिखना है तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा। इसका एग्जाम्पल आगे जितने एग्जाम्पल्स दिए हैं प्रेजेंटेशन के उसमें दिखाया गया है, वो तब हम डिटेल में उसके बारे में सीखेंगे। उसके बाद है स्पेसिफिकेशन फॉर प्रिपेयरिंग कमिटी रिपोर्ट। अगर कमिटी रिपोर्ट का कुछ प्रिपेयर करना है, कमिटी रिपोर्ट बनाना है तो उसके बारे में स्पेसिफिकेशन दी गई है। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग अ कमिटी रिपोर्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट और इवेंट। अगर कमिटी रिपोर्ट बनाना है प्रोजेक्ट का या तो फिर कोई इवेंट का तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट इज़ ऐसे फॉर्मेट इज़ यूज्ड। यहाँ पे ऐसे का जो फॉर्मेट है वो यूज़ होता है। अप्रोप्रिएट टाइटल मस्ट बी गिवन। कमेटी रिपोर्ट के बारे में जो उसका टाइटल है अप्रोप्रिएट टाइटल देना है। थर्ड इज मेंशन ऑब्जेक्टिव्स। मेन जो रिपोर्ट लिख रहे हैं उनका ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो लिखने हैं। एनलिस्ट मेंबर्स विद देयर डेजिग्नेशन। जितने भी मेंबर्स है कमेटी मेंबर्स उनके नाम लिखने हैं और उनकी डेजिग्नेशन लिखनी है। फिर एज अ पार्ट ऑफ प्री डिसाइडेड पॉलिसी मेंशन असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ ऑफ मेंबर। यहाँ पे जो मेंबर्स है कमेटी के उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ यहाँ पे मेंशन करनी है एज पर डिसाइडेड पॉलिसी। ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन, सजेशन एंड कंक्लूजन डिराइव्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड एग्रीड अपॉन अनएनिमसली शुड बी मेंशन। यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है, इंटरप्रिटेशन है, जो कंपनी में वर्क हो रहा है कमेटी के थ्रू, उसका सजेशन या तो फिर कंक्लूजन अगर कोई भी है तो टाइम टू टाइम जो एग्रीड किया गया है अनएनिमसली शुड बी मेंशन। यहाँ पे जो उन्होंने एग्री किया है कि इतने काम इतने टाइम पीरियड में हो जाएंगे, इस तरह से ये पूरी उसकी फॉर्मेट है तो उस फॉर्मेट के हिसाब से सारा काम हो रहा है कि नहीं, उसका ऑब्जर्वेशन और इंटरप्रिटेशन भी यहाँ पे लिखना है। एक्सप्रेसिंग थैंक्स द चेयरपर्सन एंड सेक्रेटरी शुड बी साइन ऑफ बिहाफ ऑफ द कमिटी मेंशनिंग द डेजिग्नेशन ऑन द राइट हैंड साइड। लास्ट में जो चेयरपर्सन एंड सेक्रेटरी है उनको थैंक्स कहना है। शुड साइन ऑन बिहाफ ऑफ द कमिटी मेंशन द डेजिग्नेशन। उन कमिटी के बिहाफ में उनकी साइन और उनका डेजिग्नेशन राइट हैंड साइड पे लिखना है। ऑन द लेफ्ट प्लेस एंड डेट शुड बी मेंशन इन सेपरेट लाइन्स। यहाँ पे जो है सेपरेट लाइन में
लेफ्ट साइड पे प्लेस एंड डेट यहाँ पे लिखना होता है। इसके बारे में भी हम प्रेजेंटेशन जो दिए गए हैं एग्जाम्पल्स में, उसमें डिटेल में इसका एग्जाम्पल हम प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट इज स्पेसिफिकेशन फॉर प्रेजेंटिंग अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की डिज़ाइन क्या है? इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नॉट ओनली द prepared slides are presented, the personality of the presenter too is presented. It means it depends much on personality and ज़्यादातर ये जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वो क्या दिखाता है? सिर्फ प्रीपेड स्लाइड्स ही प्रेजेंट नहीं करता, वो क्या प्रेजेंट करता है? प्रेजेंटर की पर्सनालिटी भी प्रेजेंट करता है। सो इट्स डिपेंड ऑन पर्सनालिटी एंड ओरेटोरिकल फ्लेयर ऑफ द प्रेजेंटर, यानी कि जो प्रेजेंटर है उसका अपनी लैंग्वेज के ऊपर, अपनी जो ओरल इफेक्टिवनेस है उसके स्किल के ऊपर भी ये सारा जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो डिपेंड करता है। उसमें सेकंड पॉइंट है प्रेजेंटेशन इज मीन्ड फॉर अटेंडीज देयरफॉर दे शुड बी एट द सेंटर। प्रेजेंटर जो है वो अटेंडीज के सेंटर में रहने की जो प्रोसेस है, इसलिए प्रेजेंटेशन उस हिसाब से बनाना चाहिए। प्रेजेंटेशन शुड बी ग्रिपिंग फॉर द अटेंडेंस, यानी कि अटेंडेंस की जो ग्रिपिंग है वो कौन सा कंटेंट ग्रास्प कर सकते हैं, उस हिसाब से जो है वो प्रेजेंटेशन बनना चाहिए। नेक्स्ट इज डायनेमिज्म एंड एंथुजियाज्म ऑन अ पार्ट ऑफ प्रेजेंटर विल इन्फ्लुएंस द सेम फीलिंग्स इन द अटेंडेंस, यानी कि जो एंथुजियाज्म है, जो प्रेजेंटर कितने उत्साह से वो जो है प्रेजेंटेशन बना रहा है, उसको प्रेजेंट कर रहा है, सेम फीलिंग जो है वो अटेंडेंस के मन में भी उनको क्रिएट करनी है, ताकि उसका जो प्रेजेंटेशन है जो उन्होंने बहुत ही उत्साह से बनाया है, विथ एंथुजियाज्म क्रिएट किया है, वो सेम इफेक्ट वो अटेंडेंस के मन पे डाल पाए। प्रेजेंटेशन शुड प्रोसीड इन लॉजिकल मैनर एंड टू द पॉइंट। प्रेजेंटेशन जो है वो लॉजिकल मैनर में होना चाहिए और टू द पॉइंट सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए। द ड्रेसिंग एंड आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ द प्रेजेंटर शुड मैच हीज और हर डिग्निटी। उनका जो ड्रेसिंग सेंस है, जो प्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंटर का ड्रेसिंग सेंस और उनका आउटवर्ड अपीयरेंस जो है वो उनकी डिग्निटी, उनकी जो पर्सनालिटी है उसके साथ मैच होना चाहिए। फेशियल एक्सप्रेशन एंड आई कॉन्टेक्ट आर नेसेसरी ऑन पार्ट ऑफ द प्रेजेंटर। जो प्रेजेंटर है उसका फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कि उसका जो आई कॉन्टेक्ट है अपनी ऑडियंस के साथ, वो भी ऑन पार्ट ऑफ द प्रेजेंटर। ये भी एक ज़रूरी इम्पोर्टेंट थिंग्स है जो कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के टाइम पे जो ज़रूरी होती है। फेशियल एक्सप्रेशन एंड आई कॉन्टेक्ट विद द ऑडियंस। द वॉइस ऑफ द प्रेजेंटर शुड बी ऑडिबल एंड इम्प्रेसिव। जो प्रेजेंटर का वॉइस है वो कैसा होना चाहिए? ऑडिबल, सुनाई दे ऐसा होना चाहिए। धीरे धीरे अपने मन से ही बातें कर रहा हो प्रेजेंटर, ऐसे वॉइस में वो प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। और उनका वॉइस ऐसा होना चाहिए जिससे ऑडियंस जो है वो इम्प्रेस हो सके। सो द वॉइस ऑफ द प्रेजेंटर शुड बी ऑडिबल एंड इम्प्रेसिव। With correct pronunciation, the presenter should pay attention on pause and intonation, यानी कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन उसका होना चाहिए। और जो प्रेजेंटेशन दे रहा है, जो प्रेजेंटर है, वो अपने वर्ड्स या तो फिर अपने प्रोनाउंसिएशन, अपने जो टोन है उससे अटेंशन ले सकता है ऑडियंस का। नेक्स्ट इज पॉसिबली ऑल द क्वेरी शुड बी आंसर। जितनी भी क्वेरीज है ऑडियंस के थ्रू, ऑडियंस के मन में जितनी भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो पॉसिबली देने चाहिए प्रेजेंटर को, ऑडियंस को। प्रेजेंटेशन शुड बी रिहर्सल प्रॉपरली। अगर प्रेजेंटेशन देना है तो उससे पहले उसका रिहर्सल भी कर लेना ज़रूरी होता है प्रॉपरली, ताकि एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन प्रेजेंटर शुड नॉट बी गेट नर्वस। अब वो रिहर्सल कर लेगा उस चीज़ का तो वो इजीली उसको प्रेजेंट कर सकेगा। और डायरेक्टली करने जाएगा तो वो नर्वस होने का भी चांसेस वहाँ पे प्रेजेंटर का रहता है। तो ये थे पॉइंट्स शुड बी कंसिडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर प्रेजेंटिंग अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो जिसके बारे में हमने सीखा इस वीडियो में यहाँ तक रखते हैं। इसको रीड करते रहिए, रिवाइज करते रहिए।